हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। चलो हम स्टार्ट करते। क्या क्या टॉपिक है हमारा? डिफ्रेंसिएशन। आज से हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते। अवकलन। डिफ्रेंसिएशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अवकलन। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। जैसे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन क्या है? देखो आपको इसके नाम में ही दिख रहा, क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस दिख रहा है नाम में ही। यानी कि चीज क्या है ये कि किसी भी फंक्शन में डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के टाइप में समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिया मैंने कि आपके जो हेयर्स है या नेल्स है, आपके जो नाखून है या बाल है, 30 दिन में, 30 डेज में कितने बढ़ते हैं आपके? 2 सेंटीमीटर। 30 डेज में आपके जो है नेल्स या हेयर्स है 2 सेंटीमीटर में बढ़ते। अब उसी टाइप से 15 डेज में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। 15 डेज में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। उसी टाइप से 10 डेज में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। उसी टाइप से 5 डेज में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। उसी टाइप से 1 डे में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जैसे आपका 30 डे में 202 सेंटीमीटर बड़ा था, तो आपका एक दिन में भी तो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर बड़ा होगा। आपका एक दिन के अंदर 1 आवर में भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा। उसी टाइप से 1 मिनट में भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो बस वही चीज है कि आपका जो इन में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि यहां से यहां तक जो डिफरेंस आया, वही चीज को फाइंड करना। कि आपका डेरिवेटिव बोलता है क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, यानी किसी भी पॉइंट ए पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होता है आपका एफ डे से इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। ये होता है आपका डेरिवेटिव की डेफिनेशन। उसी टाइप से डेरिवेटिव की डेफिनेशन में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है आपका? गणितीय आगमन का प्रथम सिद्धांत, यानी कि द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, आपका जो फंक्शन रहता है एफ एक्स, आपका जो फंक्शन रहता है एफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। यही है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें आपको कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसमें थोड़ा सा देखो, जो ये x है इसमें h क्या है आपका? थोड़ा सा इंक्रीमेंट, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा उसमें, या कमी आई होगी, जो भी आया होगा, या यानी कि यहाँ से यहाँ पर बड़ा होगा, बड़ा होगा। यानी कि फंक्शन आपका जो यहाँ रहा होगा यहाँ से कुछ बड़ा होगा, या यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा, घटेगा ऐसी चीज। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, यानी जो फंक्शन आपका पहले था और जो उसमें बड़ा डिफरेंस आया, उन दोनों को आप माइनस करेंगे अपॉन में एच, जो डिफरेंस है। यही क्या बोलता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे कि आपके ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, इसमें ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, y और x एक्सिस से मिलकर आपका कोई ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। तो आपका ग्राफ पे एक पॉइंट यहाँ पर होगा और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यानी इससे यहाँ की डिफरेंस कितना आया। जैसे मैं इस पॉइंट को आपका जूम करता हूँ, जैसे इसमें जूम करा मैंने, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आया और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आया, यानी यहाँ पर x इक्वल टू ए होगा आपका, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा आपका x ए प्लस एच, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो बस वही डिफरेंस को फाइंड करने के लिए आप डेरिवेटिव करते कि किसी भी चीज में क्या डिफरेंस आया, उस चीज को देखो। आप इसको कैलकुलेट करने में बहुत चीज लगेगा, जैसे बड़े बड़े नंबर्स को आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन आया कि आपको डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। कि द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, आप इससे किसी भी कोई भी फंक्शन आपका किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये फाइंड कर सकते हैं। उसी टाइप से डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम देखते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट वाला फाइंड क्या होता है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का डिनोटेड देखते हैं, यानी कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसका प्रतीक कैसे कैसे इसको दर्शाया जाता है, वो चीज देखते हैं हम। क्या है सबसे पहले आपका डिफरेंस, ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका साइन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, डी बाय डी एक्स, यानी एफ एक्स का क्या कर रहे हैं आप, डी बाय डी एक्स कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो आपका फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं आप एक्स की रिस्पेक्ट में, डी बाय डी एक्स एफ एक्स, ये फर्स्ट साइन हुआ इसका। और एफ डैश एक्स भी लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, और जैसे आपका फंक्शन u मान लिया तो उसका डेस इस टाइप से भी आपको डेरिवेटिव दिख सकता है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स एफ डेस एक्स और u डेस, यानी जहां भी आपको डेस दिखा किसी भी फंक्शन के ऊपर वो क्या रहता है आपका डेरिवेटिव रहता है, यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स और एफ डेस एक्स इस टाइप से आपका फाइंड होता है। इसी टाइप से हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं इसके कि क्या क्या आपके डिफरेंशिएशन फाइंड करने के फॉर्मूले होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है आपका, डी बाई डी एक्स फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करने के आपके फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, डी बाई डी एक्स सी क्या है आपका, कोई कांस्टेंट अचर, किसी भी अचर का आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स सी क्या होता है आपका, जीरो, किसी भी अचर फलन का डेरिवेटिव जीरो होता है। उसी टाइप से सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है आपका, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स की पावर क्या है आपका एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एक्स की पावर एन का जब आपको डिफरेंशिएशन करना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या होगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो आपकी पावर है वो सामने एन और एक्स टू द पावर एन माइनस वन। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है आपका, डी बाय डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चरघातांक फलन, ये डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, सेम ही होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ही होता है। उसी टाइप से आपका फोर्थ वाला क्या है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, जैसे आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लॉगरिथम फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स। फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या है आपका, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स यानी जो आपका कांस्टेंट है उसकी पावर में एक्स दिया रहेगा, इसका आपका डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ये क्या होता है आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक उसी टाइप से सिक्स, डी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स एक टाइप से ये फॉर्मूला ही है और इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स देखो, अंडर रूट को क्या लिखा जाता है, एक्स की पावर हाफ लिखा जाता है, एक्स की पावर हाफ लिखा जाता है, तो अब इसमें पुट करेंगे आप तो एन की जगह क्या आ जाएगा, वन बाय टू आएगा, वन बाय टू एक्स टू दी पावर वन बाय टू माइनस वन, क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको, एक्स वन अपॉन टू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, यानी कि वन अपॉन टू रूट एक्स, यानी कि आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। इसी टाइप से आपका सेवन वाला फॉर्मूला क्या है, डी बाय डी एक्स साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपका, कॉस एक्स आता है। उसी टाइप से एट्थ फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है या कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स, अपोजिट, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है पॉजिटिव में, पर जब आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या में आ जाता है, माइनस साइन एक्स। उसी टाइप से आपका थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका,
सेक स्क्वायर एक्स। उसी टाइप से डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का आपका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी टाइप से आपका 11 वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स क्या है आपका? सेक एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है आपका? सेक एक्स टेन एक्स। 12 डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। सेक एक्स में देखो जो ये था आपका टेन एक्स आ गया, उसी टाइप से कॉसेक एक्स में क्या आएगा आपका? कॉसेक एक्स कॉट एक्स पर माइनस आएगा इसमें। ये याद रखना आपको कि कॉस के साथ माइनस आता है, कॉट के साथ माइनस आता है एंड कॉसेक के साथ माइनस आता है। ये चीज ये आपके 12 फॉर्मूलाज हो गए किसके? डेरिवेटिव फाइंड करने के। इसके आगे भी और फॉर्मूले, अभी इतने ही पे ही हम देखते हैं कि इतने ही फॉर्मूले, ये जो भी फॉर्मूले आपके डेरिवेटिव फाइंड करने के, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं कि ये कैसे आए। जो डी बाई डी एक्स आपका कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव 0, ये सारे फॉर्मूले आप प्रूफ कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। प्रूफ तो अभी नहीं देखते, इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? एक्स क्यूब, यानी गिवन क्या है आपको? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका फाइंड करना है आपको डेरिवेटिव। फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया? डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसमें अप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, यही होगा। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब अब जब अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो जो पावर है आपकी 3 वो बाहर सबसे सामने 3, फिर x टू द पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, 3x टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का आपका डेरिवेटिव क्या आया? 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x क्यूब। इसका आपको क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। आपका क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x क्यूब। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी एफ डेस एक्स फाइंड करना है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। यह है आपका फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में एक्स क्यूब। फर्स्ट वाला फंक्शन के साथ भी डी एक्स, सेकेंड वाले टर्म के साथ भी डी बाई डी एक्स। इसी टाइप से इसके फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने आपको? एफ ऑफ एफ डेस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स टू दी पावर 4। अब एक्स की जगह क्या दिख रहा है? अब एन की जगह क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। तो 4 आपको क्या करना है? सबसे सामने लिखना है 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस इसका सीधे डेरिवेटिव फाइंड नहीं होगा। आपने ऐसा वाला फॉर्मूला आपको बताया कि मैंने नहीं बताया। तो इस एक्स क्यूब को सबसे पहले आपको ऊपर में लेके जाना है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले एक्स की पावर -3। अब इसी टाइप का बन गया। अब n इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका? -3 है। ये क्या होगा? 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 होता है, प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -3। -3 सामने जो आपका n रहती है पावर, वो सामने -3 एक्स टू दी पावर -3 माइनस 1। ये होगा 4x क्यूब माइनस
3 x⁻³ कितना हो जाएगा आपका, -3 -1 -4। अब ये -4 को ऊपर नहीं रखना है आपको, कहाँ लेके चल जाएंगे, जैसे आपको कन्वर्ट किया था आपने नीचे, ऊपर वाला नीचे, उसी टाइप से वो नीचे वाला माइनस को नीचे लेके जाएंगे आप। क्या हो जाएगा ये 3/x⁴, ये क्या होगा आपका डेरिवेटिव होगा। जो फंक्शन गिवन था आपका x⁻+1/x³, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³ - 3/x⁴। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 3x³ fx = 3x³ + 4x² + 5/2x, यह है आपका क्वेश्चन। इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी कि क्या फाइंड करना है आपको, f(x) d/dx। अब देखो 2x आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, अपॉन में दिख रहा है। तो आप देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x नहीं है आपका, तो सबके साथ इसको क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं। 3x³ अपॉन में 2x + 4x² अपॉन में 2x, यानी जो आपका अपॉन में 2x है, इस वाले के भी नीचे, इस वाले के भी नीचे, और 5/2x, 5/2x, ये अलग अलग सेपरेट हो गया। अब d/dx फर्स्ट वाले टर्म के साथ भी, सेकंड वाले के साथ भी, और थर्ड वाले के साथ भी। d/dx 3/2, देखो ये x है, यहाँ की एक पावर खत्म हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा। नीचे वाली की पावर 1 थी, ऊपर वाले की 3 थी, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 4/2 दिख रहा है, देखो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होता है, 2 और x से 2 1 टाइम, कितना हो गया ये x, 2x आ गया, प्लस 5/2, और नीचे वाला जो x है उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर, x⁻ कितनी आएगी, -1, ये आ गया आपका। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट टर्म रहती है, कांस्टेंट टर्म यानी कि d/dx आपका c f(x) के टाइप का फंक्शन होगा, तो ये c कांस्टेंट कहाँ आ जाता है आपका, बाहर, c f(x), यानी जो आपका फंक्शन है उसी का बस आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो आपका c कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म है ये वाला 3/2 आपने बाहर कर दिया। d/dx किसका फाइंड करना पड़ेगा आपको, x² का, प्लस ये आपका कांस्टेंट क्या है 2, d/dx किसका, x का, जो आपका वेरिएबल वाला फंक्शन है, वही उसी वेरिएबल को आपका d/dx फाइंड करना है, जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर कर देना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करना है जब आपको उसमें वेरिएबल गिवन होगा। प्लस इसका कांस्टेंट क्या है 5/2 d/dx x⁻⁻1, यही है x⁻⁻1, ये होगा 3/2 कांस्टेंट जैसा का वैसा। जब आप x² का फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या था आपका n x⁻n-1 आ गया, n की जगह कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, यानी 2 इसका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और x⁻2 - 1 जो पावर रहती है उसके पावर में से एक कम करना पड़ता है, एक पावर कम कर दिया आपने, प्लस 2 d/dx x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव, यानी x⁻ कितना है 1 है, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, यानी कि देखो आप इसको फॉर्मूला में अप्लाई करके भी कर सकते हो कि आपको x⁻, यहाँ n थी, यानी x⁻ क्या है 1 है, 1 आपका बाहर आया, इंटू में यहाँ पर 1 x⁻1 - 1 प्लस 5/2 d/dx x⁻−1, यानी -1 x⁻−1 -1, जो आपका n है उसमें से और एक माइनस, n के इक्वल टू क्या था यहाँ पर -1 था। अब देखो यहाँ पर भी इंटू था, ये 2 से 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 x⁻2 - 1 बोले तो 1 आ गया ओनली, प्लस 2 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 ही होगा, x⁻1 - 1 बोले तो 1 - 1 0 होगा, x⁻0 क्या होती है
1 होता है, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको 1 मिलता है। 2 का इंटू 1 से करोगे आपको 2 ही मिलेगा, प्लस 5/2, ये जो माइनस है ये प्लस को इंटरचेंज करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 5/2 एक्स टू दी पावर -2 हो जाएगी। अब -2 को कहाँ लेके जाना फिर पड़ेगा, फिर से नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया, 3x प्लस 2 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका डेरिवेटिव। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या, फाइंड dy बाय dx। इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू ई की पावर log e बेस cos x, यही है y इक्वल टू आपको dy बाय dx आपको फाइंड करना है, यानी इसका dy dx फाइंड करना है, e log e बेस cos x। यही है क्वेश्चन आपका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक आपका फॉर्मूला होता है कि e की पावर जब आपका log x आता है, e की पावर log x इक्वल टू क्या हो जाता है आपका सीधे ओनली x, यानी आपका जो यहाँ पर e की पावर log e बेस cos x है, जो ओनली log का यहाँ वेरिएबल होगा वो सीधा आ जाता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फॉर्मूला है। dy dx e टू दी पावर क्या हो जाएगा, सॉरी ओनली क्या आ जाएगा cos x, यानी आपका जो e की पावर log e बेस cos x था वो सीधे cos x के रूप में बदल जाएगा। सीधे क्या हो गया, ये जो x आता है वो x आ जाता है, यानी यहाँ जो cos x है वो सीधे cos x हो जाएगा। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि cos किस में आता है, माइनस में, माइनस साइन x, यानी e टू दी पावर log e बेस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। उसी टाइप से ये क्वेश्चन हुए आपके। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं हम। फर्स्ट वाला dy dx u डॉट v, या और सेकंड वाला क्या, dy dx u बाय v। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, dy dx fx एंड gx, इस टाइप से भी आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है, या dy dx fx बाय gx, ये दोनों टाइप से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा कि यानी जो आपका ये u फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, v क्या है आपका सेकंड फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसके फॉर्मूले में क्या याद रखना है आपको कि जो आपका u डॉट v का रहेगा, यानी इनटू वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्या करना रहेगा आपको, सबसे पहले u dy dx v प्लस v dy dx u। फर्स्ट फंक्शन छोड़ो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को छोड़ दो बाहर, dy dx u, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये उसी टाइप से आपका u बाय v का फॉर्मूला क्या होगा, जब आपका अपॉन में दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका v, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है उसको बाहर, v dy dx u, बीच में क्या आएगा, इसमें माइनस आएगा, जब आपका अपॉन में रहेगा तब माइनस आएगा, जब आपका इनटू में रहेगा प्लस आएगा। v dy dx u माइनस v सॉरी u dy dx v। सेकंड फंक्शन नीचे वाला जो फंक्शन है आपको उसको छोड़ो, dy dx ऊपर वाले फंक्शन का, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो dy dx v का, और अपॉन में जो नीचे वाला फंक्शन है आपका डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन है आपका उसका स्क्वायर। ये हुआ आपका fx अपॉन gx का फॉर्मूला, यानी u बाय v का फॉर्मूला। इसी को अगर fx अपॉन में gx के टाइप में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर gx आ जाएगा जो नीचे वाला है, d बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस fx d बाई डी एक्स जी एक्स अपॉन में gx होल स्क्वायर। ये हुआ आपका
टू फॉर्मूलाज। इसी पर क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसी टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ये आपको फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स, एफ एक्स आपको करना है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ये क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन u, ये सेकंड फंक्शन v, ये है u, ये है v। फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v। क्या बोलता है आपका फॉर्मूला, जब दोनों के बीच में इंटू रहेगा, दोनों के बीच में इंटू रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ता है आपको, सेकंड फंक्शन का। उसी टाइप से प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ो, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का। तो e की पावर x बाहर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन आपका कॉस एक्स छोड़ो, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, यही होगा ई टू दी पावर एक्स। सेम एज इट इज जैसा का वैसा करना है आपको। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था माइनस साइन एक्स। इस माइनस साइन एक्स जब आया आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये आपका यहाँ इनटू था, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको कि माइनस, तो ये आपका जो एक वन टर्म था वो टू टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट जरूरी है। बीच में क्या है आपका प्लस है cos x डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x क्या होगा आपका, ई टू दी पावर x ही होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू दी पावर x ही होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये माइनस बाहर साइन x ई टू दी पावर x प्लस कॉस x ई टू दी पावर x, ये क्या है आपका आंसर है। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका सेकंड फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला, इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स है। सेकंड टाइप का फॉर्मूला आपका u बाय v, यानी ऊपर वाला फंक्शन आपको एफ एक्स गिवन है और नीचे वाला फंक्शन जी एक्स गिवन है। ऊपर वाला f1x या f2x जो भी हो, u बाय v, यानी ऊपर वाला आपको u और नीचे वाला v के रूप में होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या बोलता है, सेकंड फंक्शन जो आपको नीचे वाला है उसको आपको बाहर, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट वाला फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव आपके सेकंड फंक्शन का अपॉन में जो आपका नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर। अप्लाई कीजिए, क्या होगा एफ डेस एक्स इक्वल टू सेकेंड वाला फंक्शन आपका बाहर log x डी बाय डी एक्स कॉस एक्स, u का डेरिवेटिव फर्स्ट, बीच में क्या रहता है इसमें अपन वाले में माइनस कॉस एक्स डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, ये होगा आपका log x सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है, log x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया ये, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स। हाँ, इसी टाइप से एक क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन करवाया, उसी टाइप से थर्ड वाला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये क्वेश्चन गिवन है u एंड v, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका एक्स स्क्वायर एंड सेकंड फंक्शन लॉग एक्स। आपको इसका एफ डेस एक्स फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी कि ये u और ये v, ये u वाला ये v वाला, क्या बोलता है आपका फॉर्मूला कि u बाहर डी बाई डी एक्स v का, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स
log x प्लस सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा ये एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है आपका 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था आपका डी बाई डी एक्स टू द पावर n का एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, यही था फॉर्मूला। क्या हो जाएगा ये 2x टू द पावर 2 माइनस वन, एक्स स्क्वायर था ये, तो x से 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगी x की पावर 1 बचेगी, x प्लस लॉग x 2x टू द पावर 1 यानी 2x, ये आ गया, यानी आपका आंसर क्या होगा x प्लस 2x लॉग x, ये आंसर होगा, यानी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा x प्लस 2x लॉग x। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन में log x, यह है आपका क्वेश्चन e टू द पावर x अपॉन में log x। इसका सॉल्यूशन करते हैं, डी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन में लॉग एक्स। अब u बाई वी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, कि जो आपका सेकंड फंक्शन है v वाला, ये नीचे वाला v ऊपर वाला u, v आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका ई टू दी पावर x का, बीच में क्या रहता है आपका u बाई v वाले फॉर्मूले में माइनस, फर्स्ट वाला फंक्शन जो ऊपर वाला है आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स log x अपॉन में log x टू द पावर 2 होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, ऊपर वाला log x सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x, क्या होगा ई टू द पावर x, ई पी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर x ही होता है, माइनस ई टू द पावर x सेम एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन में log x स्क्वायर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये आपके इसी टाइप के 4 क्वेश्चंस हो गए। इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू r इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी कि आपको जो पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है आपका x माइनस वन मॉड ऑफ मॉड के अंदर x माइनस वन, ये नॉट डिफरेंशिएबल आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, आपको गिवन क्या है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, यानी जो आपका एफ एक्स है मॉड ऑफ x माइनस वन आपका रियल नंबर में है, r मतलब क्या होता है आपका रियल नंबर, यानी आपका जब x माइनस वन इसके अंदर से x माइनस वन निकलेगा, x माइनस वन निकलेगा मतलब x माइनस वन क्या है आपका ग्रेटर है 0 से, और x माइनस वन क्या है आपका लेस देन है 0 से, तब इसमें क्या निकलेगा आपका x माइनस वन, यानी कि आपका जब रियल नंबर में 0 से लेस होगा तो ये माइनस वाला नंबर मिलेगा, यानी माइनस वाला, और जब x माइनस वन आपका 0 से अब हो तो x माइनस वन क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जब गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, इसको क्या लिखा हमने पॉजिटिव के लिए x माइनस वन था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x माइनस वन, और जब नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी x माइनस वन से उसके लिए ये वाला। अब इसके बाद हमको क्या करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है, कि इसमें पुट करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, पुट x इक्वल टू वन माइनस एच, यानी जो आपका x इक्वल टू वन है उसमें थोड़े से कम के लिए, यानी कि माइनस थोड़ा कम के लिए जो h है ये पुट करेंगे तो क्या होगा व्हेन जब x टेंस टू वन देन आपको h टेंस टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, व्हेन x टेंस टू वन देन h टेंस टू 0, तो लेफ्ट हैंड f डैश वन की वैल्यू क्या होगी, आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था आपका डेरिवेटिव का, लिमिट s टेंस टू 0 f वन माइनस h माइनस f1
अपॉन में माइनस एच। जब आप लेफ्ट हैंड वाला लेंगे तो क्या आएगा, उसमें माइनस एच आएगा, 1 माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन में माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। एफ वन माइनस एच के क्या होगा, 1 माइनस एच है, माइनस वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी इस x की जगह जब यहाँ x था तो यहाँ x माइनस वन था, अब इस x की जगह क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस एच दिख रहा है, यानी कि आपको क्या रखना है यहाँ पर माइनस एज इट इज x की जगह 1 माइनस एच और ये माइनस वन सेम अपॉन माइनस एफ वन कितना आपका होगा, 1 माइनस वन ही होगा, x था x की जगह 1 के इक्वल टू 1 रख देंगे, f1 हो जाएगा अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंस टू जीरो। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये 1 माइनस वन जीरो और जीरो माइनस वन कुछ नहीं आएगा अपॉन में माइनस एच। अभी एच से एच दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एच आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन। अब एच यहाँ पर है ही नहीं, सीधे लिमिट उसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन आएगा, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड में एफ डेस वन की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन आई। अब इसी टाइप से आपको राइट हैंड साइड के लिए करना है, ये 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड हुआ था, यानी जब माइनस में जाएंगे तो लेफ्ट में और प्लस में जाएंगे तो राइट में। x टेंस टू क्या पुट करना पड़ेगा आपको, पुट x टेंस टू 1 प्लस h। when x tends to 1 then h tends to 0, x tends to 1 then h tends to 0, तो राइट f dash 1 इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h, यही होगा। अब इसमें कौन सा वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको, ये आपने माइनस के लिए पुट करे थे, उसमें आप प्लस वाले के लिए जब x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि 1 प्लस एच पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं आप, तो इसमें कौन सा प्रूफ कर रखना पड़ेगा फंक्शन आपको, x माइनस वन वाला, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो जैसे वैसा f 1 प्लस एच क्या रखना पड़ेगा आपको, 1 प्लस एच माइनस वन, यानी जो 1 प्लस एच है x की जगह 1 प्लस एच पुट किया माइनस वन अपॉन में सॉरी माइनस 1 माइनस वन, x माइनस वन है 1 माइनस वन अपॉन में h, क्या होगा ये लिमिट h टेंस टू जीरो, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, h माइनस ये 0 अपॉन में h, क्या मिलेगा ये लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन में h अपॉन में h आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो 1, अब लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड वाला डेरिवेटिव और राइट हैंड वाला डेरिवेटिव सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हैंस सॉरी does left hand f dash 1 not equal to right f dash 1, hence the function fx equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x equal to 1, यानी जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है आपका, कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आपका कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो जाता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, पर हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे जो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। थैंक यू।